नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि यदि आप खबरें ही सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को विवेक अग्निहोत्री निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हिंसा को भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया। कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के कुछ दिनों बाद महबूबा ने दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कश्मीरी पंडितों के लिए राज्य में एक सुरक्षित वातावरण बनाया था। उन्होंने कहा कि 2016 में चरम अशांति के दौरान भी कोई हत्या नहीं हुई थी, लेकिन अब द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने हिंसा की शुरुआत कर दी है। गुजरात पुलिस ने धन शोधन मामले में हाल ही में गिरफ्तार की गई झारखंड काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी पूजा सिंघल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री की तस्वीर साझा करने के मामले में फिल्मकार अविनाश दास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अहमदाबाद पुलिस के डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच के पुलिस अधीक्षक एच.एम. व्यास ने बताया कि दास ने 8 मई को अपने ट्विटर खाते पर एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें 5 साल पहले हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शाह और सिंघल साथ दिख रहे हैं। लेकिन दास ने लोगों को गुमराह करने और मंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे ट्वीट किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्षेत्रीय पार्टियों पर विचारधारा की कमी वाली टिप्पणी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अब सफाई पेश की है। एक विशेष साक्षात्कार में एनडीटीवी से शशि थरूर ने कहा कि कम से कम हम सभी उनके मतलब को समझ गए। मुझे लगता है कि उनका मतलब था कि हमारे पास एक राष्ट्रीय दृष्टि है, हम पूरे देश के लिए बोलते हैं और सोचते हैं, जबकि क्षेत्रीय दल अपने चरित्र और स्वभाव से आमतौर पर एक विशेष क्षेत्र या रुचि समूह तक ही सीमित रहते हैं। शशि थरूर ने आगे क्या कहा कि मेरे ख्याल से उदाहरण के लिए तृणमूल, राजद, समाजवादी पार्टियां, यहाँ तक कि अधिकांश भाग के लिए डीएमके की विचारधारा कांग्रेस के अनुरूप और संगत होगा। दिल्ली स्थित राजपथ स्थित सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के शेल्टर होम में सोमवार शाम को अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण चारों ओर धुएं का गुबार नजर आ रहा था। हालांकि आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया। फिलहाल इस अग्निकांड में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के कथित रूप से एयरगन लेकर प्रशिक्षण लेने और त्रिशूल दीक्षा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वीडियो देखे गए। सूत्रों ने बताया कि बजरंग दल का यह शिविर शौर्य प्रशिक्षण वर्ग के तहत आयोजित किया गया था, जो कर्नाटक के कोडुग जिले के पोन्नमपेट के साई शंकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 5 से 11 मई तक चलाया। बताया जाता है कि करीब 400 कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल के इस शिविर में हिस्सा लिया। भारतीय थल सेना की पूरी कमान के प्रमुख ने सोमवार को कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश के पास लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बुनियादी ढांचे संबंधी क्षमता बढ़ा रही है। पूरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. कलिता ने साथ ही कहा कि भारतीय पक्ष भी सीमा के हर प्रकार की संभावित स्थिति से निपटने की तैयारी के तहत अपने बुनियादी ढांचे को लगातार उन्नत कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शरजील इमाम ने देश में राजद्रोह की सभी कार्रवाई पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। इमाम को 2019 में संशोधित नागरिकता कानून या राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश के कारोबारी संगठन ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए सोमवार को कहा कि अचानक उठाए गए इस कदम से प्रदेश के कारोबारियों के करीब 5000 ट्रक देश के 2 बड़े बंदरगाहों पर अटक गए हैं। संगठन के अनुसार इन ट्रकों के जरिए गेहूं की बड़ी खेप निर्यात के लिए बंदरगाहों तक पहुंचाई गई थी। संगठन ने घोषणा की है कि गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के खिलाफ राज्य की सभी 270 कृषि उपज मंडियों में मंगलवार और बुधवार को कारोबार नहीं होगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने सोमवार को कहा कि रांची हवाई अड्डे पर 7 मार्च को एक दिव्यांग बच्चे को विमान में बैठने की अनुमति नहीं देने के मामले में एक तथ्यान्वेषी समिति ने इंडिगो के कर्मचारियों को नियमों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिसके बाद विमानन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विमानन कंपनी ने 9 मई को कहा था कि बच्चे को इसलिए विमान में सवार नहीं होने दिया गया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। मध्य प्रदेश के गुना में शनिवार तड़के शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद सरकार के तेवर सख्त हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर तीनों पुलिसकर्मियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अपराधियों को क्रश कर देंगे, लेकिन पिछले 5 महीने में सिर्फ पुलिसकर्मियों पर कई बार हमले हुए हैं। अवैध शिकार के हजारों केस लंबित हैं, बावजूद इसके वन विभाग में कई पद खाली है।
देश में गेहूं के संकट को देखते हुए भारत ने इसके एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर बैन लगा दिया है। दरअसल इस बार जल्दी हीट वेव आने से गेहूं की पैदावार में कमी हुई है। अनुमान से कम उत्पादन की वजह से गेहूं और आटे की कीमतें तेजी से बढ़ी है। अब सरकार ने बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए कदम उठाया है। रूस यूक्रेन युद्ध और भारत के गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन का दुनिया के बाजार पर असर दिखना शुरू हो गया है। अब तक गेहूं के दामों में 60% तक की बढ़ोतरी हो गई है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में मुख्य विपक्षी पार्टी समागी जाना बालवेगिया ने नई सरकार को सशर्त समर्थन देने का फैसला किया है। एसजीपी ने सोमवार को कहा कि वह देश के गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से निपटने में मदद के लिए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व वाली अंतरिम सर्वदलीय सरकार को सशर्त समर्थन देगी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के लिहाज से आज एक बड़ा दिन है। मस्जिद में 3 दिन चले सर्वे की रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश की जाएगी। सर्वे के आखिरी दिन शिवलिंग मिलने के दावे ने माहौल को गर्मा दिया है। उधर दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए बुरी खबर है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में मंदी का खतरा मंडरा रहा है। गोल्डमैन सैच के सीनियर चेयरमैन लॉयड ब्लैकफिन के अनुसार ये खतरा बहुत बहुत बड़ा है। मंदी कोई मामूली बात नहीं है। इससे बचने के लिए बहुत समझदारी से रास्ता चुनना होगा। कोरोना के बाद यूक्रेन रूस जंग से इकोनॉमी को झटका लगा। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री विक्रम सिंह ने देश के लोगों से कहा कि आने वाले 2 महीने बहुत मुश्किल होने वाले हैं। हमें कुछ समझौतों और मुश्किलें झेलने के लिए तैयार रहना होगा। टीवी पर दिए संदेश में उन्होंने कहा कि हमारे पास पेट्रोल का 1 दिन का ही स्टॉक बचा है। हालात बहुत खराब हैं। सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। सरकार ने सरकारी एयरलाइन कंपनी बेचने का भी फैसला किया है। देश भर में गर्मी के सितम के बीच मानसून ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दे दी है। अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल में इसका असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने 27 मई तक मानसून के केरल पहुंचने की उम्मीद जताई है। इसी सप्ताह उत्तराखंड, मेघालय और केरल में बारिश का अनुमान है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में पहली बार पर्दे पर नजर आने वाली कमला बाई गोखले की आज 25वीं पुण्यतिथि है। दादा साहब फाल्के ने जब पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई तो महिलाएं फिल्मों में काम करने के लिए राजी नहीं थी। ऐसे में अन्ना साल्वोके फिल्म की हीरोइन बनी थी। लेकिन जब फाल्के ने दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर बनाई तो पहली बार पर्दे पर महिला का किरदार महिला ने ही निभाया। यह महिला थी कमला बाई गोखले और उनकी माँ दुर्गाबाई कामत। फिल्मों में नजर आई थी तो स्कूल में दाखिला तक नहीं मिला। आखिरकार माँ ने ही घर में शिक्षा दी। असभ्य पेशा समझे जाने वाले अभिनय करियर के कारण इन्हें समाज से पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया। लेकिन तब तक कमलाबाई इतिहास रच चुकी थी। प्रकाश मेहरा की आज 13वीं पुण्यतिथि है। प्रकाश मेहरा एक ऐसे डायरेक्टर थे जिन्हें बॉलीवुड का सिनेरियो बदलने के लिए जाना जाता है। उन्हें अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। प्रकाश मेहरा ही वो डायरेक्टर थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन की लगातार 10 फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्हें फिल्म जंजीर के लीड रोल के लिए चुना था, जिसने अमिताभ को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।